करके समझे तो साबिर पिया कलियरी को और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को दर्जों तक पहुंचाने वाले बाबा फरीदगंज शकर हैं। मंजिल तक पहुंचे और बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर और मुर्शिद हैं उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। परेशानी आती है हर इंसान के साथ, मुसीबतें आती है, फितने के दौर है तो फितना उठता है, ये दुनिया है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं, मगर हकीकत में कोई बंदा अगर गरीब नवाज के खलीफा और मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा बाबा फरीद और बाबा फरीद के निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और साबिर पिया कलियरी, इस तरह से इन बुजुर्गों का आपस में ताल्लुक है। मैंने ताल्लुक बता दिया आपको, अब आगे सुने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में पढ़ने के लिए तो जैसे ही औज़ुबिल्लाह व बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ बा ता सा जब पढ़ाया गया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 15 पारा उसी जगह बैठे बैठे अपने उस्ताद को सुना दिए। ये शान है कि आपने कहा याद किया ये कुरान, तो कहते हैं कि मेरी माँ 15 पारा की हाफिजा थी, जब वो पढ़ती थी तो मैं माँ के पेट में सुन सुन कर कुरान याद कर लिया है। ये शान है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन के जो मुरीद हैं खलीफा बाबा फरीद वो बड़े पाए के बुजुर्ग हुए। और दूसरी वजह यह है कि दिल्ली का बादशाह आपका मुरीद हो गया, सुल्तान शमसुद्दीन अल-दमश। अब बादशाह अगर किसी से बैत हो जाए और किसी का गुलाम हो जाए तो आप समझ रहे हैं उस पीर के जलवे का आलम क्या होगा। कुछ दिन के बाद बादशाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में पहुंचे, अपने पीर की बारगाह में, और कहते हुजूर मुझे तबीयत नहीं लग रही है हुकूमत करने में, मैं चाहता हूं ताज और तख्त को छोड़ दूं और आपकी खिदमत में लग जाऊं, मुझे वहां सुकून नहीं मिल रहा है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते बेटा नहीं, तुम्हें हुकूमत चलाना है, तख्त पे रहना है। सरकार मुझे तबीयत नहीं लगती है, आप कहां और हम कहां, तुम्हें छोड़ना नहीं है, मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं, मैं तुम्हें तरबियत करता रहूंगा और तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पे हुकूमत करना, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की खिदमत करना, रियाया की खिदमत करते रहना और मैं तुम्हारी तरबियत करता रहूंगा। और करीब में अपना खानका बना लिए। अब लोग तंज करने वाले हर जमाने में होते हैं कि देखिए पीर साहब भी देखे जहां देखे बस उधरे ढोलक गए, पीर साहब भी जो है माल दौलत बादशाह मिल गए, मुरीद कर लिए, बस करीब हो गए बादशाह के। ये हाल है पीर साहब का। हर जमाने में लोग होते हैं, मगर वो आम बादशाह नहीं था। जानते हो बादशाह कैसा था? जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल का वक्त करीब आया तो आपने वसीयत की, कई लोगों मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो तौबा करने के बाद कभी भी उसका सीना हराम के लिए नहीं खुला हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि वो इंसान ऐसा हो कि एक लुकमा हराम का उसके गले से नहीं उतरा हो। और तीसरी शर्त यह है कि कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना की हो, ऐसा शख्स मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अब आपका जनाजा तैयार कर दिया गया, सब लोग सफ में खड़े हैं, आवाज दी जा रही है कि अगर
ये तीनों शर्त के मालिक अगर यहां पे कोई है, ये तीनों खूबी अगर किसी सूफी के पास है, उलमा के पास है, तो आए और नमाज जनाजा पढ़ाएं। सब लोग खड़े हैं, बड़े बड़े उलमा किराम, फकीर, सूफिया, सब में खड़े हैं। किसी की जरूरत नहीं कि आगे बढ़ जाए। बड़े बड़े लोग सर झुकाए हुए हैं। सातवें सफ में वही दिल्ली का बादशाह था, सातवें सफ से निकला और कहा, अय मेरे सरकार, आपने जाते जाते मुझे बेपर्दा कर दिया है। अभी तक तो मैं छुपा के रखा था, कोई नहीं जानता था। अपनी इबादत को मैंने राज में रखा था, मगर अय मेरे पीर मुर्शिद, आपने जाते जाते मुझे जाहिर कर दिया। अब वो आगे गए और नमाज जनाजा पढ़ाए। तो आज कुछ लोग जो ताना देते हैं, क्या रे ये पैसे वाले हैं तो पीर साहब भी उधर ही हैं। नहीं है, हर जगह पैसा नहीं देखा जाता है, तकवा परहेजगारी भी देखा जाता है। अगर कोई पैसा वाला और नीयत का पाकीज़ा है तो वो इंसान कीमती है ना। अगर कोई गरीब से गरीब है, गरीब से गरीब है और दिल जो है उसका मुर्दा है, तो बताइए किस काम का है। तो सूफिया औलिया जो है दिल देखते हैं, दिल देखते हैं। कुछ लोग आज भी ताना कर देते हैं, अरे पीर साहब आते हैं तो जो पैसे वाले उन्हीं के पीछे। अरे भाई उनकी मोहब्बत भी तो देखो, करीब जाओ तब समझ में आएगा कोई कितना किसी के लिए जतन उठाता है, कितना दुख और मुसीबत उठाता है। वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अब गौर करें, सुल्तान का अदालत कायम है, अदालत लगी हुई है, फैसले सुनाए जा रहे हैं। दरवाजे के बाहर एक खातून है, रो रही है, चिल्ला रही है कि मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। जोर जोर से चीख रही है, रो रही है। रोने की आवाज अदालत के अंदर आ रही थी। और उस जमाने का ये दस्तूर था, तो कोई फरियादी आता तो एक तबल था वो बजता था, जिससे बादशाह को खबर होती थी कि कोई फरियादी आया हुआ है। वो बजना शुरू हो गया। बादशाह ने कहा, कौन है बाहर, किसकी रोने की आवाज आ रही है, बुलाओ उसको जल्दी से अंदर। ये खातून अंदर गई, 2 महीने का बच्चा गोद में है और जमीन पर लोटपोट होने लगी। बादशाह ने कहा, संभालो संभालो, पानी पिलाओ इसको, पहले इसको संभालो, क्या बात है, इतना क्यों रो रही है। तो उस खातून ने कहा, आप जानना चाहते हैं, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। एक शख्स मेरा शौहर नहीं था और शौहर वाला काम मेरे साथ किया, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। और जब मैं अब उसके बाद जब वो मेरी इज्जत को तार तार किया, मैं हमल से हो गई, ये बच्चा पैदा हुआ और इसको लेकर जब मैं उसके पास गई, अब वो कहते हैं कि मेरा तो तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तुमको नहीं पहचानता, तू कौन है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बादशाह ने गर्जदार आवाज में कहा, अय खातून, होश कर, तुझे नहीं मालूम मैंने हुकूमत दस्तूर मुस्तफा पर किया है, तरीक़े मुस्तफा पर किया है। वो कौन है बता, मैं उसकी गर्दन न उड़ा दूं, नाम बता तू वो है कौन। खातून ने कहा कि आप कुछ नहीं कीजिएगा उसके साथ, मैं जानती हूं आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। बादशाह को और गुस्सा आया, तो नाम तो बताओ है कौन। बादशाह ने जब जलाल में आया तो वो खातून कहती है कि मेरे साथ ये हरकत करने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। इतना सुनना था कि बादशाह के हाथ कांपने लगे, बादशाह सन्न हो गया। बादशाह ने कहा, तू क्या कह रही है,
तुझे कुछ खबर भी है? मैं तुम्हारी गर्दन ना उड़ा दूं? उस खातून ने कहा कि आप मुझे इंसाफ नहीं देंगे और यहां इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। अरे बादशाह, मेरी इज्जत तार तार हो गई और आप अपना तीर बचा रहे हैं। बादशाह आसमान की तरफ निगाह उठाया, कहा या अल्लाह, ये दिन मुझे देखने नहीं मिलता। अल्लाह, तू कैसा कैसा रंग दुनिया में बनाया है। अरे जिस जात के सदके में मैं मस्जिद तक पहुंचा, इतना परहेजगारी जिसके सदके में मैं इख्तियार किया, जिनके फजल से हमें नसीब हुआ। ऐ खातून, बादशाह ने कहा कोई गवाह है? तो गवाह भी जो है बिके हुए थे। हर दौर में पैसे पे लोग बिकते थे। कुछ मुसलमान खरीदे गए, गवाह खरीदे गए। अब गवाह जो है सामने आया, हाँ जी हम लोगों ने देखा है, तहज्जुद के वक्त इसको हुजरे में जाते भी देखा है और निकलते भी देखा है। अब आप फैसला सुनाइए। गवाह गवाही देकर गुजर गए, अब फैसला सुनाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अदालत में मौजूद है। अब उन्हें, अब बताइए, जो आदमी पाक हो उसके साथ इल्जाम लग जाए तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। पूरे दिल्ली का माहौल बदल गया। अब इसी के चर्चे होने लगे, ये सब क्या हो रहा है। तरह तरह, जितनी मुंह उतनी बातें। ख्वाजा साहब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे एक दिन की मोहलत अगर मिल जाती। तो बादशाह भी कहा, अल्लाह ये कैसा वक्त आया कि मेरे पीर और मुर्शिद हमसे मोहलत मांग रहे, कैसा मोड़ आ गया। बादशाह ने कहा ठीक है, आज अदालत को मुलतवी कर दिया जाता है। चूंकि ज़ईफ थे, लाठी टिकाते टिकाते बाहर निकले। जो खुद्दाम थे वो बोले हुजूर सवार हो जाइए अपनी सवारी पे। बेटा आज मुझे सवारी पे सवार नहीं होना है, आज मैं भी तो देखूं। ये दिल्ली के चौक चौराहे मेरे अदब में लोग खड़े हो जाते थे, दुकान बंद करके सलाम और अदब से खड़े खड़े होकर ताजीम करते थे। जब मैं वो दिन देखा हूं तो इसका भी मजा मुझे लेने दो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। वहां से पैदल गए, सर झुकाए जा रहे हैं। अब जानते हैं जब माहौल बदल जाता है ना तो इंसान का मिजाज अचानक चेंज हो जाता है, अच्छे लोगों पर निगाह बदल जाती है। अब क्या लोग ताजीम और सलाम, वो गुजर गए, जो खास लोग थे वो सलाम किए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रात में अजमेर की तरफ आपने निगाह की और कहा सरकार आपने मुझे भेजा है, मैं कोई लवारिस तो नहीं हूं सरकार। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, आप वहां बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप के बुढ़ापे और ज़ईफी है आपके साथ, और ज़ईफी में जो परेशानियां मुझे मालूम है। अपने पीर को याद करके आपने आंसू बहाए, नींद लग गई। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इंतजार में है। अजमेर से काफिले आए मगर मोइनुद्दीन नहीं आया, गरीब नवाज नहीं आए। कई काफिले आए, दूसरा दिन गुजर गया, इंतजार पे इंतजार। तीसरा दिन आ गया, दोपहर के बाद सूरज ढलने लगा। अजमेर से काफिले आए, कई काफिले आए मगर मोइनुद्दीन नहीं आए, गरीब नवाज नहीं आए। अब वो बेचैन हो गए, कल अदालत है सुबह, अभी तक नहीं आए, कब तक इंतजार करें। नमाज मगरिब, चूंकि भीड़ लग गई लोगों की, जब ऐसा माहौल पैदा हुआ चारों तरफ से लोगों का हुजूम हो गया वहां, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन एकदम चुप थे, एक बात नहीं बोलते, बस जैसा उसकी मर्जी, वो अजमेर वाले जाने।
लोग सफाई करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, ये किया, मगर सफाई कुछ नहीं, बस छोड़ दिए, वो रब जाने। जब मगरिब की नमाज में आपने जब सलाम फेरा और मुड़ के देखा तो सरकार गरीब नवाज हिंदल वली की 2 रिकत अभी बाकी थी, वो पिछले सब पे खड़े हैं। सुभान अल्लाह। जब अपने पीर को देखते हैं तो आपको हौसला हो गया। नमाज के बाद सीना से सीना मिलाते हैं और फरमाते हुजूर आपने मुझे दिल्ली भेजा है सरकार। आपने कहा बेटा कुतुब अपना वतन नहीं जाना, सरकार मैं नहीं गया। आपने कहा सूखी रोटी खाना, सरकार मैंने सूखी रोटी खाया। आपने कहा फाका करना, मैंने फाका किया। आपने कहा रातों को जागना, मैं रातों को जागता था। सरकार इस काम के लिए आपने कभी बताया ही नहीं, क्या ऐसा भी तुम्हारे साथ होगा? तू ज्यादा बुजुर्ग है, तकवा परहेजगारी वाला है, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तू ज्यादा बुलंद इज्जत वाला है, तू इज्जत वाला है। यह हजरत आयशा जो तमाम मुसलमानों की मां है, वो इज्जत वाली है। इल्जाम लगा, चुप कर, ये कोई सूफिया का तरीका है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हुजूर मैं पहले कभी किसी के सामने कुछ नहीं कहा, आप मिले हैं तो दिल में बात आई, मैं आपके साथ मैंने कभी शिकवा नहीं किया। और अपना कोई मिल जाता है ना तो आदमी दिल भर के रो देता है, अब बात को बोल देता है, दिल की बात अड़ास निकाल देता है। अब सुबह हुई, ख्वाजा गरीब नवाज बाजू पकड़ते फरमाते चल मेरे साथ, जा बादशाह से कहलवा दे कि वो अदालत लगा दे। फजर के बाद अदालत लग गई। अब मैदान में अब अदालत लगी है, क्योंकि पूरी दिल्ली वाले लोगों का हुजूम मजमा मैदान में जमा हो गया तमाशा देखने के लिए कि आज क्या होगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब साथ में लेकर चले तो रास्ते में लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है देखने वालों का। सरकार गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते सरकार आप क्यों रो रहे हैं, आपके आंसू क्यों गिर रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते बेटा कुतुब मैं तो तुम्हें दिल्ली इसलिए भेजा कि मेरे कुतुब के शान और मर्तबे को लोग देखें। मैंने कुतुबुद्दीन को कैसा चमकाया है और कितना खूबसूरत बनाया है, इसके हुस्न को देखे, दिल्ली वाले इनकी चमक को देखे, इनके तकवा और परहेजगारी को देखे। मैंने कुतुब को कैसा सजाया है, दिल्ली वाले देखें और अल्लाह की तारीफ करें। मैं तो तुम्हें दिल्ली इसलिए भेजा मगर तकवा और परहेजगारी पर लोग भीड़ नहीं लगाए और तुम्हारी बदनामी पर बदनामी सुनने के लिए और देखने के लिए इतनी भीड़। अफसोस अब वो अदालत पहुंची, मैदान में अदालत कायम है, बादशाह भी बैठे हुए हैं, उलमा जवाल भी बैठे हुए हैं, ताने मुअज़्ज़ज़ लोग हस्तियां सब बैठे हुए, अदालत कायम है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बताओ मेरे कुतुब पर इल्जाम लगाने वाले कहां हैं? वो खातून को लाया गया, उस औरत को लाया गया। सरकार गरीब नवाज फरमाता है औरत एक दिन मरेगी, डर अल्लाह से। फिर वो मकर करने लगी, रोने लगी। सरकार गरीब नवाज फरमाते तुम्हारा कोई है गवाह? तो जो मुसलमान खरीदे गए थे चंद लोग वो गवाही के लिए सामने आ गए। सरकार गरीब नवाज हिंदल वली ने जब उन पे नजर डाली तो सबों की निगाह नीचे हो गई, किसी की जुर्रत नहीं कि गवाही दे। बादशाह ने गुस्से में कहा कि अगर तुमने अभी गवाही नहीं दी
तो 80-80 कोड़े मैं इसी वक्त लगवाऊंगा। तुमने पहले क्यों गवाही दी? जब बादशाह का जलाल देखा उन गवाहों ने तो कहा, हाँ जी हमने इनको देखा है, इस खातून को इनके हुजरे में जाते हुए तहज्जुद के वक्त, रात के वक्त देखा भी है और हुजरे से निकलते हुए भी देखा है, जाते हुए भी देखा है। अब गवाह देकर गुजर गए, अब फैसला सुनाया जाएगा। सरकार गरीब नवाज उस बच्चे के पास गए और आप वहां जाकर कहते हैं, क्या है बच्चा, तुझे तो मालूम है, तुझे तो मालूम है ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं हिंदुस्तान में जो यहां आया हूं और इतनी भीड़ लगी हुई है, मेरे कुतुब की इज्जत का सवाल है मौला। इस हिंदुस्तान में मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अल्लाह तेरे महबूब ने मुझे भेजा है और उनके भेजे से मैं हिंदुस्तान आया हूं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बच्चा बोल सकता है, जब हजरते मरियम अलैहिस्सलाम, वो भी तो अल्लाह की वली थी, उनकी सफाई के लिए बच्चा बोल सकता है, तो आज भी मेरे कुतुब के लिए बच्चा बोलना चाहिए। अल्लाह करम फरमा, अरे बच्चा तू बोल, तो बच्चे की मां कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं, बच्चा कहीं बोलेगा? गरीब नवाज फरमाते हैं, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर मुमकिन चीज पर कादिर है। मैं मजबूत रब का बंदा हूं जो चाहे करे, अगर वो चाहे तो बच्चा भी बोलता है। इतना कहना था कि वो बच्चा उठ के बैठ गया माँ की गोद में और कहा, अस्सलामु अलैकुम या वलीयुल्लाह, अल्लाह के वली आप पर सलाम हो। जब उसकी माँ ने इतना सुना तो बेहोश हो गई। ये क्या हो गया? सरकार गरीब नवाज फरमाते, बच्चे तू बोल, तेरा बाप कौन है इसमें? तो उस बच्चे ने कहा, काजी के बगल में जो सरदार बैठा है ये मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, वो तो परहेजगार है, असल में मेरा बाप ये है। जब बच्चे ने गवाही दी, सरकार गरीब नवाज फरमाते, बेटा कुतुब चल मेरे साथ, अब अजमेर चल, मैं तुझे दिल्ली नहीं रहने दूंगा, मैं अपने कुतुब को साथ लेके जाऊंगा। लोगों ने कहा, सरकार गरीब नवाज आप क्यों नहीं बोलते? बोला, जिसको बोलना था बोल दिया, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सरकार गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन को लेकर जा रहे थे, वो तो बादशाह और रियाया वहां के लोग गए, कदम में गिर गए, हुजूर माफ कर दीजिए सरकार, अरे मेरे लिए ना सही मगर लोगों की इस्लाह के लिए, दीन की फरोग के लिए इन्हें ना ले जाइए, दीन की तरक्की के लिए इनको रहने दीजिए। जब लोग आरजू मिन्नत करने लगे तो सरकार गरीब नवाज फरमाते, बेटा कुतुब अब कयामत तक तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोई जुर्रत नहीं करेगा, तो दिल्ली में रह, मैं चलता हूं। यह आखिरी सफर था सरकार गरीब नवाज का, जाहिरी तौर पे जो आपने दिल्ली का सफर किया है, उसके बाद कभी आपने दिल्ली का सफर नहीं किया। रब कदीर की बारगाह में